जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। डीआरएस टीवी लाइव में आपका स्वागत है। आज मैं जौनपुर जिला सुइथा कला क्षेत्र सराय मोहद्दीनपुर बाज़ार में हूं और कुछ लोगों के बीच में हूं। आज मैं जनता की राय जानना चाहता हूं, जनता अब की बार किस मुद्दे पर और किसका सपोर्ट कर रही है। नाम रामोद यादव। अच्छा, ये बताइए, 10 साल भाजपा का कार्यकाल बीता, तो क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे क्या रहा आपका? भाजपा में तो यही गोरू छोड़ दें, खाए लेगी फसल, और एक बाद फिर खादी 50 रही 45 कही दें, और तमाम परेशानियां आई। गैस के दाम बढ़ी है, डीजल दाम बढ़ी है, तमाम दिक्कतें आई, और फसल का दाम ही नहीं कायदे से मिल रहा है। दिक्कत हो रही है इसमें। 10 साल में विकास हुआ कि नहीं? कौन सा विकास हुआ? 5 किलो गेहूं दिए, गेहूं देने के बाद उससे ज़्यादा तो गैस सिलेंडर तमाम लोग महंगा करके उससे ज़्यादा 1000-2000 की कीमत ले रहे हैं किसान से। 5 किलो 100 रुपये देकर 2000 ले रहे हैं। नहीं, भाजपा सरकार बोल रही है हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। और अरे उससे क्या होने वाला भाई? हमें सुविधा चाहिए कि और क्या चाहिए? सुविधा नहीं, हमको फ्री वाला नहीं चाहिए। बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? बेरोजगारी, तमाम बेरोजगार हो गए हैं। छात्र छात्राएं देखते हैं, तमाम परेशानियां हैं समाज में। बेरोजगार तो सब हो जा रहे हैं। लड़के जो पढ़ लिख रहे हैं कौन सा नौकरी पा रहे हैं? सब बेरोजगार में चल रहे हैं। अब की बार यहाँ से किसका माहौल है? अब की बार सपा का माहौल है। सपा से यहाँ से कौन है? बाबू कुशवाहा जी हैं। हाँ। आप लोग उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं? हाँ हाँ, हम लोग सब उन्हीं का समर्थन है। हाँ। क्या नाम है आपका? रामलाल यादव। आपकी बार किसका समर्थन कर रहे हैं? एक तरफा है कि समर्थन की बात यहाँ तो सपा एक तरफा हो गई ना। जाति समीकरण के हिसाब से, पीडीए के हिसाब से कोई अब लड़ाई नहीं है। किसान की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई? दुगनी नहीं, हम तो सुने हैं 10 गुनी हो गई। नहीं, भाजपा सरकार बोल रही थी कि हम आएंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? निकम्मी गवर्नमेंट जो यहाँ लड़ाई जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और महंगाई पर है। यहाँ अब धार्मिक लड़ाई नहीं रह गई है। मोदी जी केवल धर्म का जो चस्का देते हैं वो ख़त्म हो गया है। अब की मोदी झोला उठावे चले जाए यहाँ से। अब वो रह गए आज जो 60 साल में कांग्रेस ने और पार्टियों ने बनाया है, उसी को मोदी जी बेच रहे हैं। नहीं, वो बोल रहे हैं कि हम राम मंदिर बनवा दिए हैं। उसके बारे में, राम मंदिर से क्या फ़ायदा बताइए? राम मंदिर से कोई फ़ायदा नहीं है। क्या हमको रोज़गार मिल गया उससे? क्या उससे हमारी शिक्षा हो गई? हमें राम मंदिर मुद्दा, राम सबके दिल में है। ये मोदी का चुनावी स्टंट है, हमें वो नहीं चाहिए। अब तक बोले हैं कि कोई अभी तक नहीं बनवा पाया। हमारी सरकार में राम मंदिर बन गया है। क्या बन गया? तो गांव-गांव है राम मंदिर। वो क्या वहाँ बनवा दिए? वहाँ कौन जाएगा पैसा खर्च करने के लिए? अपने गांव में नहीं दर्शन कर लेगा? यहाँ राम मुद्दा कोई नहीं, हमारे यहाँ राम मुद्दा कोई है ही नहीं है। बस मुद्दा केवल एक है, मोदी भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। किसका सपोर्ट कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन। क्या नाम भैया आपका? रामपाल मौर्य। अच्छा, अब की बार किस मुद्दे पे चुनाव होने जा रहा है? देखिए, देश में बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगारी रोकने के लिए बीजेपी को हटाना है, और क्या नाम सके शिक्षा, स्वास्थ्य, और जो मोदी जी बोले थे 15 लाख रुपए किस किसान खाते में आया? किसानों के लिए NSP लागू नहीं किया गया, इसलिए किसानों की बहुत दुर्दशा हो रही है। इसको रोकने के लिए हमें इंडिया गठबंधन का साथ देना चाहिए, और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ से भारी मतों से जीत रहे हैं। बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? बेरोजगारी यहाँ चरम पर है जी। और बेरोजगारी जो मोदी जी बोले थे कि 1 करोड़ नौकरी हम देंगे, वो एक भी नौकरी नहीं दी है किसानों को, युवाओं को। आपका क्या नाम है? हरिश्चंद्र। उसको मत पकड़िए। आपकी बार किसका समर्थन कर रहे हैं आप? सपा का। सपा का जी। किस मुद्दे पर चुनाव होगा? मुद्दे भैया ये है कि यहाँ जो है, अगर कोई एक माफिया, हाँ,
ये एक मुकदमा नहीं, अगर कोई कुछ नहीं किया उसके ऊपर 2-4 मुकदमा कर दिए, हाँ, तो उसके ऊपर 50 मुकदमा ला दिए। सरकार बोल रहे हैं कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, माफियाओं को हम खत्म भैया कुछ नहीं कर पाए हैं। हम कह रहे हैं माफियाओं को आप मिलाइए ना, उसमें क्या बात है, आप जो है उसको मिलाइए, लेकिन गरीब को आप अनायास में एक मतलब केस में फंसा के उनको बार बार फंसा दिए। जो माफियाओं के घर पे बिल्डोजर चलता है उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये गलत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं माफियाओं को नहीं कर रहे हैं, ये गलत आदमी के ऊपर कर रहे हैं, जो कि सही आदमी है उनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, माफियाओं के ऊपर नहीं चला रहे। माफियाओं डर, हम कह रहे हैं धनंजय सिंह हैं, उनके ऊपर चलाएं बुलडोजर, चला रहे हैं? आप बताइए सर। हम बता रहे हैं कि हम कह रहे हैं मंदिर, आप मंदिर मुद्दे पर, हाँ, आप मंदिर और मस्जिद हमारा कोई मकसद है, हमको रोजगार से मतलब है। जी भैया। हाँ, किसका सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, किसका सपोर्ट कर रहे हैं? बाबू सिंह कुशवाहा के। चाचा जी आपका? जगदेव वर्मा। अच्छा, क्या होने जा रहा है आपकी बार? चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का। किसका समर्थन करेंगे आपकी बार? इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन का से क्या उम्मीद रखे हैं? महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? महंगाई वो सरकार रोकेगी, सरकार आएगी तो महंगाई रोकेगी। 10 साल में क्या नौजवानों को 10 साल में क्या था? महंगाई मतलब थी, सही थी कि नहीं रही? 10 साल में विकास हुआ? 10 साल में नहीं हुआ? नहीं, विकास नहीं हुआ बल्कि पतन हुआ है। हाँ, तो किस उम्मीद लगा रहे हैं कौन सरकार आएगी ये सब महंगाई बेरोजगारी खत्म इंडिया करेगी? गठबंधन का। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? कमलेश यादव। अच्छा, किसका समर्थन कर रहे हैं आपकी बार? बाबू कुशवाहा के। बाबू कुशवाहा का। जी। क्या उम्मीद लगाए हैं आप? और उम्मीद लगाए हैं कि इंडिया गठबंधन जीतेगी, देश में सुधार होगा, संविधान हमारा बचेगा और बेरोजगारी को सहारा मिलेगा। पूरे बच्चे एकदम पूरा रोजगार होकर देश भटक रहे हैं। नहीं, वो बोल भाजपा सरकार बोल रही है अब तक इतने दिन से मंदिर कोई नहीं बनवाया, हम मंदिर बनवा दिए हैं, तो इसके बारे में आप क्या मंदिर बने? राम तो हर जगह घट घट में है। क्या अमेरिका और गुजरात और वहाँ जो विदेश से थोड़ी राम को लाए हैं, राम तो हर जगह घट घट में है, हर आदमी के अंदर है। अगर शक्ति है तो राम को देखिए, क्या मोदी और योगी लाए हैं राम को कहीं से पकड़ कर? वो तो हर जगह है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अली कामिल है। अच्छा, आपकी बार किसका समर्थन कर रहे हैं? आपके नाम इंडिया गवर्नमेंट का जो है सोच रहे हैं कि उन्हीं की गवर्नमेंट बने फुल बहुमत से। 10 साल में विकास हुआ कि नहीं? कोई विकास तो देखा नहीं गया, कहीं कहाँ देखा गया? आप तो खुद देख रहे हैं, आपके भी बच्चे होंगे, वेला बेचारे घूम रहे होंगे, और आप हमसे पूछ रहे हैं। बहुत बेगारी है। ओहो, ऐसा तो कभी नहीं देखा गया, किसी गवर्नमेंट में नहीं देखा गया। तो किससे उम्मीद लगा रहे हैं कौन सी पार्टी आएगी सब सारी समस्या को दूर करेगी? हम ये समझ रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन में ये कांग्रेस की हुकूमत बने, राहुल गांधी जी बने पीएम, तो देश का बहुत बड़ा भला होगा। एक मरतबे जिस तरह से पहले बनाए थे उस ज़माने में, कि आज उस चीज़ को बेचा जा रहा है, फिर मेरे ख्याल से आने के बाद उससे भी बड़ा काम हो जाएगा देश का। और गरीब, परेशान, बेसहाय किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई? नहीं, कहीं देखा नहीं कि 5 किलो 10 किलो तो यूरिया तो घट ही गई बोरी में, दाम वही हो गया। तो कहाँ? अरे 2000 रुपया दे रहे हैं, इसके बारे में क्या दे रहे हैं? किसान 2000 से क्या पंगु बना रहे हैं मेरे भाई? रोजगार तो दे दें, भूखमरी को गायब कर दें, दवाई का काम, अस्पतालों का काम हो जाए, ये सब पे जनता जो खुश होगी कि ये जो है 2000 रुपया और 5 किलो चावल पे आदमी गुजर करेगा। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, सोचने की बात है। क्या नाम चाचा जी आपका? जयलाल यादव। थोड़ा आगे। आपकी बार क्या होने जा रहा है? किसका समर्थन कर रहे हैं? समर्थन हम सपा का करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने 10 साल में इतना विदेशी कर्ज बढ़ाया है और यहाँ 80 करोड़ जनता जो है गरीबी की रेखा के नीचे आ गई। 5 किलो राशन बांट रहे हैं। देश तो चला गया 50 साल पीछे। बेरोजगार सब बेचारे पढ़ लिख के बेकार पड़े हुए हैं, किसान परेशान हैं, कोई आदमी सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है इनके कार्यकाल से। शिक्षा के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? शिक्षा के बारे में अब जैसे रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, और धीरे धीरे लोगों का मनोबल गिरेगा, शिक्षा से भी लोग दूर होते जाएंगे। तो यही तो उनकी नीति है कि युवाओं को रोजगार मिल रही है? कतई नहीं मिल रहा है। कहाँ रोजगार मिल रहा है? सब संविदा पर कर दिए,
सब विभाग बेच दिए। तो किसका समर्थन करेंगे? हम समाजवादी पार्टी का करेंगे, कांग्रेस का। अपना पर्ची दीजिए। हरीशचंद्र यादव, पूर्व प्रधान हुसैनाबाद जी। तो ये बताइए 10 साल कार्यकाल कैसा रहा भाजपा का? 10 साल कार्यकाल बहुत गड़बड़, महंगाई बेरोजगारी इतना बेकार है। जहाँ तो 70 साल कांग्रेस उतनी महंगाई नहीं आई थी जितना भाजपा 10 साल कर दिया है। किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं? नहीं दुगनी, वो कह रहे थे दुगनी आय, 15 लाख खाते में पैसा आता, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ बेकारी, एकदम बेरोजगारी चल रही है इस सरकार में। युवाओं को रोजगार, युवाओं के बारे में क्या कहना है? युवाओं को रोजगार मिला? सरकार कुछ भी नहीं सोचा युवाओं के बारे में, न तो हाँ सरकार न भी एक नौकरी न कोई जो युवा के बारे में कोई सोच नहीं है सरकार के। महंगाई के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? भाई महंगाई तो एकदम जान ले कि एकदम चरम सीमा क्रॉस होत बाटे। वही आप बता रहे हैं जो महंगाई 70 साल नहीं हुई थी ओकर दुगनी महंगाई 10 साल में हो गई है। महंगाई, बेरोजगारी, हर चीज़ तो समस्या बढ़ती चली जा रही। तो किसका समर्थन कर रहे हैं आपकी बार? हम लोग समाजवादी कांग्रेस समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम भैया जी आपका? हमारा नाम सुशील है और यहाँ की जनता, छोटे दुकानदार, व्यवसायी, युवा, किसान सारे लोग परेशान हैं। अब की बार हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे और देश में ऐसी हत्यारी, जो कि अभी आपने देखा कोविड सीट से लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, ऐसी सरकार को हम लोग भगाने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे और महंगाई, बेरोजगारी से हम लोग निजात पाएंगे। भाजपा सरकार बोले कि राम मंदिर आज तक कोई नहीं बनवा पाया, हम राम मंदिर बनवा दिए हैं, इसके बारे में आप क्या कहें? भाई राम तो आस्था के विषय है, राम मंदिर सब हिंदुओं के आस्था के विषय है। हमारे घर में राम की पूजा होती है, हनुमान की पूजा होती है, हम पूजा करेंगे। लेकिन जहाँ राजनीति की बात होगी, जहाँ युवा बेरोजगार की बात होगी, वहाँ हम लोग उसके खिलाफ खड़े हैं। अच्छा बताइए, हॉस्पिटल में दवा फ्री मिलती है कि नहीं? गरीब जनता को इलाज हो रहा है कि नहीं? वही दवा मिलती है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा कोई रिस्पांस नहीं मिलता। आज सबसे ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल दवा नहीं उपलब्ध समय से है, इसलिए हॉस्पिटल खुल रहे हैं और जिससे लोग अधिक से अधिक संख्या में ज़्यादा उनको समस्या उत्पन्न हो रही है। गरीब लोग कहाँ से इलाज कराएगा बताइए? प्राइवेट हॉस्पिटल में कहाँ से इलाज कराएगा? बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? बेरोजगारी इतना है कि आज के युवा पढ़ लिख करके रोड पे टहल रहे हैं, सड़कों पर टहल रहे हैं, गमछा लेकर टहल रहे हैं, पार्टी के 500 रुपये 200 रुपये में जा के प्रचार कर रहे हैं। बताइए, मोदी की रैली हो रही 200 रुपये में, गांव की युवाओं को, गरीबों को, मजदूरों को ले जा रहे हैं रैली में। अब उनको केवल रैली कराना है, उनको किसी को नौकरी नहीं देना है, न तो उनको रोजगार देना, न तो नौकरी देना है। क्या नाम आपका? रामचंद्र। आपकी बार किसका सपोर्ट कर रहे हैं? सपा की सरकार की बनेगी यही। तो बताइए, किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं? दुगनी क्या हुई, किसान धरातल में चले गए बेचारे। और किसान जो है मारे फिर रहे हैं। खाद यूरिया देख ही रहे हैं हाल, आप सब जान ही रहे हैं। भाजपा का 10 साल कार्यकाल कैसा रहा? भाजपा के 10 साल में बेरोजगारी पैदा कर दिया, किसान जो है परेशान, युवा परेशान, और जनता जो है महंगाई से त्रस्त हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र मौर्य है। अच्छा बताइए, 10 साल का भाजपा का कार्यकाल कैसा रहा? भाजपा का कार्यकाल इतना बुरा रहा कि त्राह मचा हुआ है। गरीब जनता परेशान है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोग शिक्षित हो करके ठोकरें खा रहे हैं। नहीं, वो बोल रहे हैं कोई हम राशन दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, इसके बारे में क्या? अरे भैया, 5 किलो राशन तो मोदी जी को दिया जाए, 1 महीने बैठ के खाएं ना। काहे को प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं? 5 किलो राशन में 1 महीना बैठ के खिला, अपना खुद खा लें, परिवार को नहीं। सुविधा हमें चाहिए। शिक्षा के बारे में क्या कह रहे हैं? शिक्षा का स्तर बहुत गिरता जा रहा है बीजेपी सरकार में। बच्चों को उचित शिक्षा नहीं, बहुत महंगी शिक्षा होती जा रही। गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, किताबों का मूल्य बढ़ता जा रहा है और बहुत से मतलब गार्जियन ऐसा बोल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में जूता, कापी, किताब बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। हाँ, तो गरीब के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, इसके बारे में के बच्चे तो इसके बारे में आप क्या कहना है? प्राइमरी में जा रहे हैं, कटोरा उनको पकड़ाया गया है। जैसे 5 किलो राशन दिया गया, उसे गरीब के बच्चे को कटोरा दे दिया गया कि कटोरा लेकर आए, भोजन करें, अपने घर चले जाएं। क्या शिक्षा का महत्व है? जिस तरह से अमीर के बच्चे, अधिकारी के बच्चे, नेता के बच्चे अच्छे विद्यालय में पढ़ते हैं, उस तरह से अगर गरीब के बच्चे को शिक्षा दी जाए तो शायद भारत का उत्थान हो जाए।
आपकी बात किसका समर्थन कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन का। महेंद्र यादव। आपकी बार यहाँ से क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? क्या होने वाला है यहाँ? बाबू सिंह कुशवाहा जीतेंगे यहाँ, कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, ये सही है। बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? बेरोजगारी देखत है, रोडे पढ़ा लिखा लड़के टेम्पू चलावत हैं, बीएससी करें, बीटेक कई के अपन रोजी रोजगार चलावत हैं, उनका बदे नौकरी चाहिए न है। और बताओ, जो पूछा बताई भैया। किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं? अरे भैया 50 गुना बढ़ गई, दुगनी बतिए छोड़ा, 50 गुना बढ़ी भाई, 2 गुना कहाँ रही गए? एक बीघा में 100 कुंटल सब काटे लाग, 10 कुंटल का अलावा पहले 8 ही होता रहा। हाँ, पहले 8 ही होता रहा। सिलेंडर के बारे में क्या कहते? सिलेंडर, अरे भैया तब तो स्मृति ईरानी मुड़वा पर लगता हरत रही ना, जब 400 मिलत रहा, और आज 1100-1200 मिलता, अब नाम बोलत है कुछ, सत्य एकदम चुप हो गई। और कर दिया सिलेंडर 90% वहीं पड़ा बा, फिर धुआं जला चूल्ही में। हाँ, राम कृपाल पाल, जहरुद्दीनपुर। अच्छा, यहाँ से आपकी किसका समर्थन कर रहे हैं? सपा का। महंगाई के बारे में क्या करना चाह रहे हैं? महंगाई चरम सीमा पर है, और जो है आय आमदनी एकदम घटती चली जा रही है। शिक्षा जो है घट गया, हर चीज़ की महंगाई की वजह से कमर टूट रही है। अब 5 किलो अनाज नहीं चाहिए हमको, नौकरी और रोज़गार चाहिए। बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? बेरोजगारी के कारण यह है कि बच्चे पढ़ लिख करके हमारे भटक रहे हैं, दर ठोकरें खा रहे हैं, और उनकी आर्थिक स्थिति खराब, उम्र ख़त्म होती जा रही है। कल कहाँ से जाएंगे बच्चे? 10 साल भाजपा का कार्यकाल कैसा रहा? ये एकदम खराब रहा। 10 साल में 10 गुना और घट करके नीचे आ गया। आपकी बात अब किसका समर्थन करेंगे? सपा का। मूरत यादव। अच्छा जी। आपकी बात केकर समर्थन करते हैं? समर्थन कृपा शंकर सिंह करते हैं। कृपा शंकर सिंह करते हैं। 10 साल बेरोजगारी और महंगाई के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? महंगाई भैया बिल्कुल नहीं है, जितना कमाई के हिसाब से महंगाई कसता ही नहीं है। और हमारे श्री मोदी प्रधानमंत्री जी कम से कम 4 महीना गर्मी में जलते थे धूप में, 4 महीना बरसात में भीगते थे, 4 महीना ठंडी में कांपते थे। उनका मकान बनवा दिए, हम बहुत खुश हैं। किसका समर्थन करेंगे आपकी बात? कृपा शंकर सिंह, भाजपा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हदीस। अच्छा, आपकी बार क्या होने वाला है? यहाँ से किसका समर्थन कर रहे हैं? अब सपा के। जी। महंगाई के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत हिट है, ये सरकार बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, जनता कमर तोड़ दी है। हाँ, आपकी सपा जीतेगी। यहाँ से सपा जीतेगी जी। तो 10 साल मोदी का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बेकार रहा, बहुत बेकार। किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई? घट के की दुगनी हुई, घट गई। महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। किसका समर्थन करेंगे? मिथिलेश यादव। अच्छा बताइए, 10 साल भाजपा का कार्यकाल कैसा रहा? अब कार्यकाल वैक्सीन बता रही है, और मोदी जी 400 आंकड़ा बता रहे हैं, लेकिन वैक्सीन कुछ और बता रही है। चंदा ले के लोगों को मारा जा रहा है, लोग डांस करते करते गिर जा रहे हैं, देख ही रहे हैं, बताना क्या है। मोदी जी बोल रहे हैं कि राम मंदिर को कोई नहीं बनवा पाया, हमारे सरकार बनी, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? राम मंदिर उनका एजेंडा पहले से रहा है, तो उस हिसाब से वो अपने एजेंडे वाली बात करते हैं। हिंदू तो एजेंडा रहा है उनका। आप युवा हैं, युवाओं के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? युवाओं के बारे में हम यही कहेंगे कि अपने प्रत्याशी को देखिए, नज़दीकी प्रत्याशी को ध्यान दीजिए और उनकी खूबियों को वोट करिए। बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? बेरोजगारी तो चरम पर बा, हाँ, एकदम धड़ल्ले से। तो अब की बार केकर समर्थन करिए आप? अब समर्थन देखा वही विचार का याद बा, एक कुछ तो विचार कहे वही ना ये वही कोनो विचार ना बा। लेकिन अब यादव जाना था, समाजवादी छोड़ कहाँ जाइए। आपका? जी, मैं ऋषि यादव, संचालक समाजवादी कुटिया जौनपुर। 10 साल का भाजपा सरकार कार्यकाल कैसा रहा?
अब 10 साल भाजपा का सरकार का कार्यकाल आप देख ही रहे, कितनी बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है, जनता परेशान है। और युवाओं के बारे में क्या कहना है? युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल रोजगार नहीं मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आए थे। अब सब लोग सारी चीज़ें प्राइवेटीकरण करके आरक्षण का भी मार कर रहे हैं। सब लोग परेशान हैं, युवा परेशान है, बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पर है, महंगाई आप देख ही रहे हैं। किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं? कुछ भी नहीं हुआ इस सरकार में। इस सरकार में केवल लंबा माननीय प्रधानमंत्री जी बस भाषण दिए हैं, बाकी और यहाँ कुछ मिला उला नहीं है किसी को। सब परेशान हैं। वो बोल रहे हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, 2000 सम्मान निधि दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए 5 किलो राशन से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं वो होगा, समझ रहे ना। 5 किलो राशन एक बहाना करके वो देश को लूट रहे हैं। प्रदीप कुमार यादव। अब की बार क्या होने वाला है? यहाँ से किसका सपोर्ट कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी का। अच्छा। और क्या? बाबू सिंह कुशवाहा। 10 साल का भाजपा का कार्यकाल कैसा रहा? भाजपा का कार्यकाल भैया बहुत ख़राब रहा, बहुत गड़बड़ रहा, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, जो कि आने वाले युवा, बाकी जो युवा लोग हैं सब परेशान हैं। किसी के पास कोई रोज़गार नहीं है, हर प्रकार की महंगाई है, पेट्रोल की, गैस की, हाँ, इसलिए जो है युवा परेशान है भैया। हम लोग सब समाजवादी है, समाजवादी की तरफ से हैं। हाँ। किसान की आय दुगनी हुई कि नहीं? भाजपा सरकार बोली थी कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे, किसान की आय दुगनी हुई कि नहीं? जब व्यापार की आय दुगनी नहीं हुई, सरकारी नौकरी वालों की आय दुगनी नहीं हुई, तो किसान की आय कहाँ से दुगनी हुई? पहले वो अपने का तो कम से कम ध्यान दे लें। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी लोग, उनका ध्यान दे ही नहीं पा रहे, तो किसान का ध्यान कहाँ से देंगे? ऐसा कुछ नहीं। किसका सपोर्ट करेंगे तब? हम लोग समाजवादी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं और समाजवादी सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ, अब चाहे इंडिया गठबंधन से कोई भी बने, लेकिन हम लोग समाजवादी सरकार जो है बना रहे हैं। मैं आपका अमरनाथ। 10 साल भाजपा का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बेकार रहा, बेरोजगार हो गए। हमने MA BEd इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और मेरी डेट चली गई। अब बताइए अब क्या करें? पकौड़ा तलें कि समोसा बनाएं? कौन सा बेरोजगार करें? पढ़ा लिखा आदमी क्या कर सकता है? इस बेरोजगारी की समस्या इतनी जूझ रही है। मैं पत्नी भी MA BEd, मैं भी क्या कर सकता हूँ बताइए? सारी उम्र तो निकल गई, 42, 43, 44, 45 साल का हो गया। कौन सा रोजगार करें पढ़ाई लिखाई के बीच में? किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई? कहाँ पर हुई? कौन सी आय दुगनी हुई? 2022 में होने वाली थी, 2024 आ गया, कहाँ पे आय दुगनी हो पाई? आप कैसे आकलन कर रहे हैं? राम मंदिर के बारे में क्या कहना? भाजपा मंदिर में क्या मिलेगा? अगर कोई पुजारी का पद मिल जाए तो वहाँ हमको मिलेगा कुछ? पूजा तो सब करते हैं ना। पूजा से अगर पेट भर जाए, रोजगार चाहिए, पूजा नहीं। पूजा तो पेट भरने के बाद जो होता है, पूजा होती है। सबसे मूलभूत आवश्यकता आदमी की है खाना, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीज़ चाहिए। और उसके बाद अगर रोज़गार मिल रहा है तो और अच्छी बात है। रोज़गार तो मिल ही नहीं रहा है, कहाँ से बच्चे को पढ़ाएं? बच्चे तो BA ग्रेजुएशन करने जा रहा है। अब तक तो अपने पढ़े, अब बच्चे को कहाँ से पढ़ाएं बेरोज़गारी में? बताइए आप। अब की बार किसका समर्थन करेंगे? हम लोग तो पुराने हैं, वही समाजवादी। क्या नाम है आपका? हरशंकर। अब की बार किस मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है? हम बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर होने जा रहा है और उसी पर वोट देंगे। तो किसका सपोर्ट करेंगे? इंडिया गठबंधन का। हम 10 साल भाजपा का कार्यकाल कैसा रहा? बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। उसमें तमाम भ्रष्टाचार रहे और महंगाई पर तो बिल्कुल इतना महंगाई रही जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक मिनट, खाली एक मिनट। अब की बार किसका सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट जो अच्छे होंगे वही सपोर्ट करेंगे। देखिए मन बनाए हैं, देखेंगे का बोल तुम्हारे कौन भाई, तुम्हारे सब लोग लड़ रहे हैं का बोल है। 10 साल भाजपा का कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल देख रहे हैं का बोल, महंगाई और बेरोजगारी इतना हमारे 10 साल में क्या हुआ का बोल है। बहुत महंगाई है, जनता त्राय कर रही है, महंगाई बहुत। रोजगार के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? तो एकदम समझ लीजिए पढ़ लिखे लोग माने सड़क टहल रहे हैं, कहाँ रोजगार मिल रहा है? 10 साल कुछ हो रहा हो? सब बच्चे एकदम पढ़ लिखे बैठे हैं, का बोलते हैं कोई रोजगार नहीं है। जौनपुर से आप देख रहे हैं चंद्रजीत यादव की रिपोर्ट।